उत्तराखंड में जंगलों की आग परेशानी की बड़ी वजह है। यहां हर साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसे काबू में कर पाना वन कर्मियों के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए भी परेशानी का सबब है और नुकसान तो बड़ा होता ही है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से बचाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस बार शासन प्रशासन ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है। वन विभाग ने पहले से दुरुस्त तैयारी किए जाने का दावा किया है। गर्मी के सीजन के साथ ही जैसे जंगलों में आग लगने का समय भी शुरू हो जाता है। खासकर पहाड़ों के जंगल गर्मी में धधकते नजर आते हैं, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। यहाँ के जंगलों में तो हर साल आग अपना भयावह रूप दिखाती रही है। उत्तराखंड में इस बार फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर शासन प्रशासन लेवल पर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जंगलों में आग की घटनाओं पर लगाम लग सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सिलसिले में बैठक कर प्रभावी कार्य योजना के साथ रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वनों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसार कई गांवों में इसको लेकर कैंपेन चलाया गया, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है। जागरूकता के लिए गांवों में 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए गए हैं। ग्रामीणों को शीतला खेत मॉडल के बारे में जानकारी के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें 1170 ग्रामीणों ने और फॉरेस्ट फायर के कर्मचारियों ने भाग लिया। ऑपरेशन दिव्य के तहत लोगों को आग रोकने और बुझाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये अभियान 26 मार्च से शुरू किया गया है। जंगल की आग रोकने और उस पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही लोगों से जंगल में आग लगने पर हेल्पलाइन नंबर 1926 पर कॉल कर जानकारी देने के लिए कहा गया है। अब सैटेलाइट की मदद से भी जंगल की आग पर नजर रखी जा रही है। इन सब के अलावा जंगलों में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। 4 नए वेदर मॉडल स्टेशन लगाए गए हैं जो आग लगने की संभावना का अनुमान लगाने में मदद करेंगे। जिन क्षेत्रों के जंगलों में आग लगने की ज्यादा घटनाएं सामने आती हैं, वहां भी इस पर रोकथाम के लिए पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है। संबंध में हम फोकस्ड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और अभी जो हमारी महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें इंटर डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स की हमारी जिम्मेदारियां तय की जानी थी, या जैसे कि अभी तक की जो शपथ ली गई है वो लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों द्वारा ये शपथ ली गई है और 717 गाँवों को कवर किया गया। 57 जगहों पे हम लोग अपने स्पेशल नोडल ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को लगा रहे हैं, जो कि संवेदनशील क्षेत्र है। मुख्य कृषि अधिकारी को भी बोला गया है कि जिन जिन इलाकों में जब फसल कटेगी उसके बाद में इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन या प्लान करके अकॉर्डिंगली जंगल में आग ना फैले इसके लिए प्लानिंग करें। गढ़वाल में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बार जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर पहले से तैयार होने का दावा किया है। फायर सीजन हम लोगों का 15 फरवरी से चालू है और तैयारियां हमारी उसकी पहले से ही यहाँ पर चल रही थी। और जैसा सामान्यतः फायर के संबंध में हमारे यहाँ पर एक स्थापित व्यवस्था है, उसके अनुसार तो हम लोग सभी डिविजन्स अपनी तैयारियां कर चुके हैं। उसके अलावा अन्य विभागों के साथ समन्वय के लिए अलग अलग स्तर पे कार्य किया गया है। पौड़ी जिले में IRS सुचारू कर दिया गया है, जिसमें तमाम जो अधिकारीगण हैं उन सबको उसमें सूचीबद्ध करके अगर कोई घटना होती है तो उनके पास तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना पहुंचेगी, इसका प्रबंध किया गया है। उत्तराखंड डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा एक ऐप बनाया गया था जो हमारा काफी समय बचाता है, रिस्पांस समय को कम करता है और प्रयास रहेगा कि वनाग्नि की घटना होते ही जिस तरह से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं अभी तैयारियों को, उनको हम धरातल पर भी उतार सकें। उत्तराखंड के वन विभाग का दावा है कि प्रदेश में वनाग्नि में भारी कमी आई है और इसमें और कमी लाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।